माय नेम इज गीतांजलि इंदिरा। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। याद करिए मैंने एक ऋषि के बारे में चर्चा की थी जो बड़े ही क्रोधित थे, बहुत ही क्रोधी ऋषि मुनि। जी हाँ, परशुराम जी की बात की थी, कैसे उन्होंने क्रोध किया था, अपना स्वभाव बताया था और कैसे लक्ष्मण जी ने उन पर तीखे व्यंग किए थे, वो भी मुस्कुराते हुए। तो आप लोगों को याद आ गया होगा, वो हमने पार्ट 1 पढ़ा था और अब आपके ही क्षितिज का पार्ट 2 और तुलसीदास जी का पार्ट 2 लेकर आई हूं। जो अंतरे जो पद हमने वहां पर पढ़ लिए थे, उसके आगे हमें क्या पढ़ना है ये हम आज देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपका वही पार्ट है, आपसे कुछ भी मिस नहीं हुआ है। पार्ट 2 है और पार्ट 2 का पार्ट 2 है। अगला यहाँ पे पद शुरू होता है, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी हैं और उनकी बातें करते हुए आगे बोलते हुए कहते हैं, लखन ने कहा असी हमरे जाना, हे लक्ष्मण कहा असी हमरे जाना, मतलब हंसकर कहते हैं कि हमने यह जाना कि सुना हूं देव सब धनुष समाना, कि सारे देव, हमने तो यही सुना है कि सारे धनुष एक समान होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, किसी के टूटने पर ऐसा क्रोध नहीं होता है, सारे धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, वो कह रहे का क्षति, क्षति मतलब हानि, लाभ मतलब लाभ। वो कह रहे कि धनु मतलब धनुष, इस धनुष के टूटने से क्या लाभ हानि होने वाली है, अगर ये धनुष टूट गया तो क्या नुकसान हो गया उसमें। देखा राम नयन के भोरे, ओ राम मतलब देखा राम नयन के भोरे, मतलब वो राम की आंखों की, मतलब नयन के भोरे, मतलब वो देखते हैं वहां पर। छुअत बाबू कह रहे हैं कि मतलब राम की तरफ देखकर वो फिर बोलते हैं कि छुअत टूट रघुपति हूं ना दोषी। छुअत मतलब छूते हुए, टूट मतलब टूट गया, रघुपति मतलब रघुपति मतलब रामचंद्र जी, ना दोषु ना दोषु, यहाँ पर रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है, किसी भी प्रकार का दोष उनमें नहीं है, उन्होंने नहीं तोड़ा है। मुनि मिनु काज करहि गतुरोसु, वो कह रहे हैं कि मुनि जी आप बिना किसी कारण के क्या कर रहे हैं, रोसु अर्थात क्रोध कर रहे हैं। इस धनुष के टूटने से कोई नुकसान नहीं होने वाला, ये तो गलती से टूट गया था। बोले चितई परसु की ओरा, मतलब वो किसकी, परशुराम जी की तरफ होकर बोलते हैं, रे सठ सुनहु सुभाव न मोरा। अब वो कह रहे हैं कि रे सठ, हे दुष्ट, सुनहु सुभाव न मोरा, शायद तुमने मेरा स्वभाव नहीं जाना है, मेरा नेचर तुम पहचानते नहीं हो। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, वो कह रहे हैं बालक समझकर मैं तुम्हारा बधऊ मतलब बध नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें छोटा बच्चा समझ के छोड़ रहा हूं, तुम्हारा बध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, जड़ मतलब मूर्ख, तुम मुझे क्या मूर्ख मुनि समझकर मुझे जड़ समझ रहे हो, या मुझे कोई ऐसा वैसा मुनि मान रहे हो तुम, जो तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, परशुराम जी कहते हैं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, तो कह रहे हैं ये विश्व विदित है, ये संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही रहा हूं, क्षत्रिय कुल से मेरा विद्रोह रहा है, हमेशा से मेरे झगड़े होते रहे हैं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, अपने भुजबल से, अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को हमने भूप राजाओं से विरक्त कर दिया है, राजाओं के बिना कर दिया है। विपुल बार मही देवह दीनी, विपुल मतलब अनेक, अनेक बार इस जो ये पृथ्वी है इनको इससे मैंने भिन्न मतलब कई दान में दे दिया है, कई बार मैंने उस भूमि को दान में दिया है। सहस्र बाहु भुज छेद न हारा, सहस्र बाहु को हमने छेद मारा है, मतलब उसको मैंने हरा दिया है सहस्र बाहु को। परसु बिलोक की महीप कुमारा, मतलब परसु अजी कहते हैं कि ऐसे जो राजा का वो मतलब पुत्र था, जो उसको भी मैंने मार गिराया है, सहस्रवायु को मैंने तोड़ दिया है। मतलब तुम तो एक राजा के पुत्र हो और मैं इस तरीके का विनाश तो कर ही चुका हूं। मातु पिता ही जन ही सोच बस करसी महिष किशोर, कह रहा है कि माँ ऐसा क्यों कार्य कर रहे हो कि माता पिता को सोचना पड़ जाए, जब तुम्हारी मृत्यु की खबर मिले, कहने का तात्पर्य तो माता पिता सोच में पड़ जाए कि आखिर हुआ क्या था। गर्वना के अभ्रक दलन परसु मोर अति घोर, मतलब गर्वनन मतलब जो गर्भ में बच्चे हैं वो उनके अभ्रक दलन परसु मोर अति घोर, मतलब वो भी मेरे नाम से, वो मतलब मैंने अपने इस फरसे से गर्भ में पल रहे बच्चों को भी मार गिराया है।
वो भी डर जाते हैं, कांप जाते हैं। तो यहाँ पर परशुराम जी ने अपना सारा परिचय लक्ष्मण को दे दिया है। तो आपको क्या लगता है, इसके बदले लक्ष्मण कुछ नहीं बोलेंगे? अरे लक्ष्मण बहुत कुछ बोलेंगे, और व्यंग में बोलेंगे, और मुस्कुराते हुए बोलेंगे। लक्ष्मण ने परशुराम को संबोधित करते हुए हंसकर कहा, हे देव, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष एक समान है। फिर इस सड़े गले धनुष के टूट जाने पर आखिर क्या हानि हुई है और क्या लाभ होगा? श्री राम ने तो इसे नया समझकर, नयन मतलब था यहाँ पर जो आंखों से देखा, और नया तो नया समझकर छुआ, किंतु छूते ही यह धनुष टूट गया। इनमें उनका कोई भी दोष नहीं है। मुनिवर, आप तो बिना कारण ही इस धनुष के टूटने पर क्रोधित हो रहे हैं। तब परशुराम अपने अरसे की ओर देखकर, मतलब जो फरसा वो लिए थे, देखकर बोले, हे दुष्ट लक्ष्मण, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जाना है। मैं तुझे बालक समझकर छोड़ रहा हूँ, तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम छोटे बच्चे हो। अरे मूर्ख, तू मुझे केवल साधारण मुनि समझ रहा है, इस कारण तू बढ़ चढ़ के बातें कर। मैं क्षत्रिय कुल से हमेशा मेरा विद्रोह रहा है, क्षत्रिय कुल को हमेशा मैंने ताक पर रखा है और लड़ाइयाँ की हैं। विश्व प्रसिद्ध अत्यंत क्रोधी बाल ब्रह्मचारी हूं मैंने अपनी भुजाओं से कई राजाओं को मारकर, क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन करके इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया है, और कई बार ब्राह्मणों को दान में दे दी है। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला मेरे फरसे की ओर देख। हे राजकुमार, तू अपने माता पिता के लिए मरकर सोच का कारण ना बन कि तेरी मृत्यु हो जाए, तो वो सोचने लगे कि क्यों मृत्यु हो गई। मेरा यह अत्यंत भयानक फरसा गर्भ में बच्चों को भी नष्ट कर देता है। माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे भी इस फरसे से दुनिया में आने से पहले ही नष्ट कर दिए जाते हैं। मैं ऐसा वीर हूं, या कहना चाहिए ये मेरा स्वभाव है, इतना मैं क्रोधी हूं, ऐसा वो वहां पर बताते हैं। राम को अपना, लक्ष्मण को अपना पूरा परिचय देते हैं। शब्दार्थ देख लेते हैं हम। हंसी मतलब हंसकर, क्षति मतलब हानि, जून जीर्ण और पुराना, तोरे मतलब तोड़ने से, छुअत मतलब छूने से, दोषु मतलब दोष, बिनु मतलब बिना, काज मतलब कार्य, करिए मतलब कर रहे हैं। कत क्यों, रोसु गुस्सा, चितई देखकर, ओरा और या तरफ, सठ मतलब दुष्ट, स्वभाव मतलब स्वभाव, मोरा मतलब मेरा, बचाऊ मतलब बच कर रहा है, तो ही मतलब तेरा, जड़ अर्थात मूर्ख, जान ही जानता है, मोही मुझे, कोही क्रोधी, विश्व विदित मतलब है संसार प्रसिद्ध, द्रोही मतलब शत्रुन करने वाला, मतलब जो शत्रुओं से क्या झगड़े मतलब लेता है, वो विद्रोही जो है। भुजबल अर्थात भुजाओं के बल पर, विपुल मतलब होता है बहुत, विपुल का अर्थ होता है बहुत। फिर है मही देवन अर्थात ब्राह्मणों के लिए, भुज मतलब भुजा, छेदहाना मतलब काटने वाला, बिलोकु देखकर, महीप कुमारा अर्थात राजकुमार, सोच बस का अर्थ है सोच के कारण, महिष किशोर राजकुमार, राजा का पुत्र तो राजकुमार, गर्वनः अर्थात गर्भ में, अभ्रक अर्थात होता है बच्चे। अगला है विहसई लखनु बोले मृदुवानी। विहसई मतलब हंसते हुए, भी हंसी जो इसमें दिया उसके शब्दों को देखें तो विहसी मतलब हंसते हुए, लखनु बोले, लखन बोले अर्थात लक्ष्मण जी बोले, मृदुवाणी बड़ी मीठी वाणी में बोले, अहो मुनिसु महाभट मानी। अरे मुनि, आप तो महाभट महाअभिमानी हैं। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, पुनि पुनि मतलब बार बार, मोही मतलब मुझको, कुठारू जो कुठार जो फरसा वो लिए थे, बार बार आप मुझे कुठार दिखा रहे हो। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, पहाड़ू मतलब पहाड़, चाहत मतलब चाहत हो, फूकिन मतलब फू जो करके उड़ा देते हैं। तो आप बार बार मुझे कुठारू दिखा रहे हो, फरसा दिखा रहे हो, आप क्या चाह रहे हो? फूंक मारकर आप पहाड़ को उड़ा दोगे? यहाँ कुम्हड़ बतिया क्यों नहीं, ये मैं कोई कुम्हड़ बतिया मतलब यहाँ पर कुम्हड़ जो कद्दू होता है उसके फूल की भी बात की गई, दूसरा सीताफल के भी उस छोटे फल की बात की गई। दोनों का यहाँ पर अर्थ लिया है इसमें उन्होंने कि आपने एक बात सुनी होगी, कई बार अपना खिलती हुई जो फूल खिला नहीं है, कली बना हुआ है और आपने वहां उंगली दिखाई, तो कई बार आपने बुजुर्गों के मुंह से कहते सुना होगा कि अरे उंगली मत दिखाओ, फिर वो मुरझा जाएगी वो कली, वो फूल नहीं बनेगी।
और या कई बार हम छोटा सा फल लगा हुआ और हम दिखाते हैं, देखो देखो वो है, वो पकने वाला है, तो मना कर देते, उंगली मत दिखाओ, वो पकेगा नहीं, फिर वो सूख जाएगा। तो ऐसे ही उसी एक कहावत या उसी परंपरा को यहाँ पर दिखाया गया है कि उसी सोच को कि यहाँ कुम्हड़ बतिया क्यों नाही, यहाँ पर कोई कद्दू का छोटा फल या सीताफल का कोई फल नहीं है, हम यहाँ पर छोटे जे तर्जनी, तर्जनी मतलब ये उंगली, पहली उंगली को तर्जनी कहते हैं, जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो जे मतलब जो, तर्जनी मतलब इस तर्जनी के देखने से मर जाही, मर जाएगी। मैं कोई छोटा फल नहीं हूँ कि जिस फल में यदि तर्जनी आप दिखाओगे तो मैं मर जाऊंगा, अर्थात आप बार बार ये फरसा दिखाएंगे, ये धनुष दिखाएंगे या तलवार कुठार दिखाएंगे तो हम मर जाएंगे, ऐसे नहीं है हम लोग। देखी कुठारी सरासन बाना, वो कह रहे हैं कि आपकी कुठारी देखकर वो कह रहा है कि पता लग रहा है, मैं कछु कहाँ सहित अभिमान, वो कह रहा है कुठार आपकी दिखा तो आप रहे हो लेकिन उसके साथ ही वो अभिमान भी छलक रहा है। मैं कछु कहाँ सह मतलब जो कुछ भी कहा मैं कह रहा हूँ वो उसी कुछ अभिमान का ही परिणाम है। भृगुसुत समझो जनेऊ बिलोकी, वो कह रहे हैं कि भृगुसुत, उनको बुला रहे भृगुसुत, मैं समझा कि आपने जो जनेऊ बिलोकी मतलब जनेऊ पहना हुआ है, जो कछु कहूँ रेसऊ रेस रोकी, मतलब जो कुछ भी कह रहे हैं वो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने जनेऊ धारण किया हुआ है, कहीं ना कहीं मैं आपके इस क्रोध को, जो आप मुझ पर क्रोध कर रहे हैं, जो कछु कहूँ सहु रिस रोगी, मतलब मैं अपना क्रोध रोक कर उसे सहन कर भी रहा हूं। सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन ना पर ना सुराई, वो कह रहे हैं कि देवताओं पर और ये पशुओं पर, हरिजनों पर, और गायों पर, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हाथ नहीं उठाते हैं, बाण नहीं चलाते हैं। हमरे कुल इन्ह पर ना सुराई, हमारे कुल में इन पर अत्याचार नहीं किया जाता है, हम देवताओं पर अत्याचार नहीं करते, गायों पर अत्याचार नहीं करते हैं, हम हरिजन भक्तों पर अत्याचार नहीं करते हैं। बंधे पाप अरुकीर तिहारे, हमारे ऊपर पाप बन जाएगा, हमारी अपकीर्ति होगी, अर्थात हमारी निंदा होगी यदि हमने ये कर्म कर दिया, और आप पर यदि हमने कुठार उठा दिया तो ये तो हमारी निंदा के पात्र हो जाएंगे हम, क्योंकि हमारे परिवार में, हमारे खानदान, हमारे कुल में इस प्रकार की बातें नहीं होती हैं। मारता हूँ पाप पर ही तुम्हारे, वो कह रहे हैं कि मैं मतलब पाप पर ही तुम्हारे, मतलब मैं इस तरीके के, मैं तो आपके पैर छूता हूँ, मैं इस तरीके का पाप नहीं कर सकता हूँ। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, वो कह रहे हैं लेकिन तुम्हारे बचन कोटि कुलिस सम मतलब कई करोड़ों उस कुठार के समान तुम्हारे बचन है। वो कह रहे हैं कि हे मुनि, आपके बचन तो उन कुठारों जैसे तीखे हैं एकदम। व्यर्थ धरा हूँ धनुबान कुठार, वो कह रहे हैं आप तो व्यर्थ में धनु अर्थात धनुष और कुठार, ये जो आपने तलवार रखी हुई है, ये फरसा जो आप लिए हुए हो और धनुष लिए हुए, तो आपने बेकार में रखा हुआ है, क्योंकि आपके जो वाणी है, आपके जो वचन हैं, वो वचन ही कई कुठारों के समान तीखे, कड़वे और नुकीले हैं। फिर आप क्यों कुठार रखे हुए हो? ये वचन जो बोल रहे थे, ये लक्ष्मण क्रोध में बोल रहे थे कि इतना कड़वा आप बोलते हो, फिर आपको ये कुठार रखने की जरूरत नहीं है, आप तो इसके बिना ही किसी को अपनी बाणों से, अपनी बातों के बाणों से काट डालोगे। तो यहाँ पर वो सारी बातें करते हैं, व्यंग ही चल रहा है, ये व्यंग में ही सारी बातें वो कर रहे हैं। जो बिलो की अनुचित कहो क्षमाहु महामुनि धीर, वो कह रहे हैं कि मैंने यदि कुछ अनुचित बोल दिया हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्षमा भी वो मांग लेते हैं। सुनी सरोस भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर, और उनके जो भृगुवंश के वो हैं परशुराम जी हैं, वो उनकी बातों को सुनकर बोले गिरा गंभीर, मतलब गंभीर स्वर में कुछ कहते हैं वो। अब यहाँ पर देखिए, परशुराम की आत्म प्रशंसा सुनकर लक्ष्मण हंसते हुए बोलते हैं, हे मुनिवर, आप स्वयं को महायोद्धा मानकर बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हो। ऐसा लगता है कि फूंक मारकर आप पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। हम काशी फल के छोटे से फल नहीं हैं कि जैसे अति निर्वत नहीं है, इतने भी हम कमजोर नहीं है कि तर्जनी उंगली दिखाने से हम मर जाएंगे या मुरझा जाएंगे। मैंने तो कुठार धनुष बाण धारण किए हैं, वीर वेश को देखकर ही अभिमान से कुछ कह रहा हूँ। मतलब वो था ना कि कहूँ अभिमाना, मतलब मैं भी ये जो मैंने कुठार देखी है तो मैं भी कुछ अभिमान में आकर ये बातें कह रहा हूँ। आपके गले में जनेऊ देखकर और भृगुपुत्र परशुराम जानकर, वो कह रहे हैं कि ये जो जनेऊ पहना हुआ है ना, उन्होंने उनके लिए कहा कि आपने जनेऊ जो पहना हुआ है, उस जनेऊ को मैंने देखा तो मैं कहीं ना कहीं अपना क्रोध क्या कर रहा हूं, रोक रहा हूं, क्योंकि
हमारे वंश की मर्यादा है कि देवताओं, ब्राह्मणों, महिषुराय था, ब्राह्मणों, हरि भक्तों और गाय पर हम वीरता हम नहीं दिखाते हैं। हम उन पर किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र नहीं चलाते हैं। इन्हें मारने से हमें पाप लगता है और उनसे हारने पर हमें अपयश मिलता है। यदि हम उनसे हार जाते हैं किसी कारण तो हमारी निंदा होती है, और यदि हम मार देते हैं तो हमें पाप लगता है। अतः यदि आप हमें मारें तो भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे। आप तो धनुष, बाण और कुठार व्यर्थ ही रख धारण किए हुए हैं, क्योंकि आपकी वाणी, आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। अतः धनुष, बाण और कुठार को धारण किए हुए वीर वेश को देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर भृगुराज वाणी क्रोध करते हुए भी गंभीर वाणी में बोले। अब आगे बोलेंगे वो अगली पंक्तियों में, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया, मैंने आपसे कहा था कि इन पदों में जहाँ क्रोध है, व्यंग है, वहाँ गुरु भक्ति भी दिखाई गई है, वहाँ ईश्वर भक्ति भी दिखाई गई है, वहाँ अपने मर्यादाओं को भी व्यक्त किया गया है। लक्ष्मण कितने भी क्रोध में रहे लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा को भंग नहीं किया। उन्होंने ना तो ऋषि पर किसी भी प्रकार का बाण चलाया, ना बाण चलाए, ना किसी भी प्रकार का उन पर क्रोध दिखाया। हाँ, व्यंग में उन्होंने बातें की, क्रोध में बातें की, लेकिन बाणों की बौछार नहीं की, कुठार नहीं उठाया। तो ये मर्यादाओं में भी रहे, क्योंकि उन्हें अपनी परिवार की मर्यादाएं पता थी कि हमें किस तरीके से बात करनी है। बेहसी अर्थात हंसकर, मृदु मतलब कोमल, वाणी मतलब वाणी, महाभट अर्थात महायोद्धा, पुनि पुनि मतलब बार बार, दिखाओ मतलब दिखा रहे हो, कुठारू मतलब कुल्हाड़ी, चाहत मतलब चाहते हो, उड़ावन मतलब उड़ाना। फूकी अर्थात फूंक कर, पहाड़ू मतलब पहाड़, कुंभड़वती अर्थात काशी फल का छोटा सा फल अर्थात निर्बल, तर्जनी मतलब अंगूठे के पास की उंगली, सरासन मतलब धनुष, वाना मतलब बाण, भृगुसुत मतलब भृगु के पुत्र अर्थात परशुराम, समझू मतलब समझकर, विलोकी मतलब देखकर, सहा मतलब सहन कर रहा हूं, रिस मतलब गुस्सा, रोकी मतलब रोकना, सुर मतलब देवता, महिषुर मतलब ब्राह्मण, गाय मतलब गाय, सुराई मतलब बीता, भय मतलब मारने से, अपकीर्ति मतलब अपयश, निंदा या बुराई, हारे मतलब हारने से, मारतहु मतलब मारने से, पा मतलब पैर, परिये मतलब पड़ते हैं, कोटि मतलब करोड़, कुलिस मतलब कठोर, व्यर्थ अर्थात बेकार, और धरहु मतलब धारण किए हुए हैं। क्षमाहु मतलब है क्षमा करना, धीर मतलब धैर्यवान, सरोष मतलब क्रोध सहित, भृगु वंश मुनि मतलब भृगु वंश के मणि दिया है, तो मणि, परशुराम गिरा मतलब वाणी। तो यहाँ पर आपको एक एक पद में बहुत सारे शब्दार्थ मिल रहे हैं, और यहाँ पर आपके पाठ जाके पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है, पूरा पाठ समाप्त हो जाता है। आपने पाठ पूरा पढ़ लिया है, पाठ के एक शब्द आपको समझ में आ गए हैं, क्या बताया गया है पूरे पाठ में अब आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि इतना पढ़ने में मैंने आपको जो रोष, क्रोध और व्यंग दोनों में बताया है, वो इसीलिए बताया है कि आपको हाव भाव के साथ पाठ समझ में आ जाए, क्योंकि जब इसके प्रश्नों के उत्तर आएंगे तो मैं नहीं चाहती कि आप रटें, आप समझ कर ही उसे लिखें। हाँ, शब्द आपके हो सकते हैं, शैली आपकी हो सकती है, लेकिन समझ आपकी पाठ के अंतर्गत ही रहनी चाहिए, क्योंकि आप यदि प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो कुछ भी नहीं लिख सकते। हाँ, शैली, शब्द शैली, भाषा शैली आपकी होगी, लेकिन पाठ के अंतर्गत ही लिखना पड़ेगा, पाठ से लीक से हट के आप नहीं जा सकते। तो पाठ आपको समझ में आ गया। अब अगला जो वीडियो इसका लेकर मैं आऊंगी वो होगा प्रश्न अभ्यास का। तो प्रश्न अभ्यास और भी जो भी व्याकरण का भाग होगा उन सब के साथ आप तैयार रहिए, तब आप कह सकते हैं कि आपका पाठ 2 तुलसीदास जी वाला कंप्लीट हो गया है। तो एक एक करके आप पाठ कंप्लीट करते जाइए, तो क्या होगा कि जब आप तैयारी के लिए बैठेंगे तो आप खुद ही कहेंगे हिंदी तो हमने समझ ली थी ना, यूँ लिख सकते हैं हम तो आसानी से। फटाफट वीडियो खोलो, फिर से एक बार पाठ को सुन लीजिए और फिर उसके बाद देखिए कि आपके प्रश्नों के उत्तर आपके हाथ में होंगे। तो अगला वीडियो बिल्कुल लेकर मैं आऊंगी जिसमें प्रश्न अभ्यास होंगे। आप तैयार रखिए, तैयार रहिए लिखने के लिए भी, समझने के लिए भी, आंसर देने के लिए भी, क्योंकि कैसे देंगे तो कमेंट बॉक्स तो होता ही है ना, आप वहाँ डालेंगे, मैं तो बाद में भी पढ़ लूँगी। तो तैयार रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगला वीडियो आपका बहुत जल्दी आने वाला है। थैंक यू सो मच।